Yo, boy, what's up? It's your boy Civilize, and today I want to talk about a dream I had for quite a while. And that dream is that I want to succeed as a rap artist. One thing you should know about me, rap is a passion. It's been in my life ever since what? फर्स्ट ग्रेड प्री प्राइमरी। मेरे को याद है जब ABCs पढ़ता था मैं एमिनेम को सुनते रहता था उस वक्त, और मेरे को डैड बोलते थे उस वक्त कि क्या सुन रही है आखिरी में, कुछ इंसानियत की म्यूज़िक सुनो। And I've always had a passion towards music. Music has been something that's always resonated with me, especially during hard times. जब मैं 15 साल का था, I think I attempted to end my life multiple times. ख्यालात तो रोज़ आते थे कि okay, I want to end it all. मगर I've tried a couple of times. And the one constant which helped me escape all of these bad thoughts, to peace मिलता था ना मेरे को ज़िंदगी में, that peace only came from music, especially rapping and making raps. Raps तो मैं 5th grade से लिख रहा हूँ bro. 10th grade के बाद when did I start recording? I think inter में I started recording 11-12 में. तो basically what I'm saying, I love rap a lot. And मेरी भी एक ख्वाहिश है भाई कि एक दिन रफ्तार रहता और बादशाह भी रहता और सीधे मौत रहता एंड उन लोगों के सामने मैं जाके परफॉर्म करता हूँ. इट्स अ ड्रीम भाई, जैसा एक लेगेसी बोल के एक रैप शो आने वाला है इंडिया में. इट्स बाय रफ्तार एंड कृष्णा आई बिलीव. तो ख्वाहिश है भाई कि मैं भी सेलेक्ट होता हूँ. मगर बात यह है कि आई नो आई एम नॉट एट दैट लेवल कि मैं जाके परफॉर्म कर सकता हूँ. इतना करिश्मेटिक परफॉर्मेंसेस रहता ना जो MTV हसल पे दिखते हैं भाई, वैसे परफॉर्मेंसेस मैं नहीं कर सकता हूँ. कि बोले तो आई हैव जीरो प्रैक्टिस ऑफ रैपिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. भाई मेरे दोस्त के सामने रैप करते करते मेरी फट जाती ब्रो. मुझसे बहुत क्या एक्सपीरियंस है मान मेरे पास. मैं CBIT को गया था. ओके, CBIT इज़ अ कॉलेज इन हैदराबाद और वहाँ पे परफॉर्म करा था मैं. तो लाइक दैट्स द ओनली एक्सपीरियंस आई हैव विद परफॉर्मिंग. भाई इट्स नॉट दैट आई डोंट बिलीव इन माई कैपेबिलिटीज. आई नो कि मैं कर ले सकता हूँ, मगर टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, सर्कमस्टांसेस है, एंड आई डोंट थिंक आई एवर मैनेज टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ MTV. क्योंकि पहली बात आई एम ऑलमोस्ट इन माई सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेंशन बढ़ रही ब्रो सर पे कि भाई टाइम खत्म हो जा रहा. मेरा खेल ऑलमोस्ट खत्म है ब्रो, ऑलमोस्ट. एंड अब कुछ करना है ब्रो तो अभी करना पड़ता मेरे को. आई डोंट हैव अ चॉइस कि मैं कुछ भी कर ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, नहीं स्किल्स नहीं सीख रहा हूँ. आई डोंट हैव दैट लग्जरी. मैं अमीर बाप का अमीर बेटा नहीं हूँ, तो उस वजह से आई हैव टू बिहेव लाइक इट. मेरे को औकात में रहना पड़ता. औकात के बाहर काम नहीं कर सकता हूँ मैं. Excuse me, sorry. I had pretty heavy dinner, so I do apologize for that. मगर खैर, what was I saying? हाँ, इट्स नॉट एज इफ मैं अमेरिका में जी रहा हूँ एंड मेरे डैड का अंधा पैसा है मेरे पास नहीं है भाई. वो आई एम जस्ट योर रेगुलर मिडिल क्लास गाय हु इज़ एम्बिशियस, और उसका भी ख्वाहिशा रहती है कि एक दिन मेरा भी नाम बिल बोर्ड्स पे रहेगा और बिल्डिंग रहेंगे मेरे नाम पे. एंड क्या कर सकते भाई अब. This is probably one of those dreams that's gonna die in the name of studies. It is sad क्योंकि rap's always been my passion. It's always been something I've been heavily attached to भाई. जब मैं छोटा था ना, as in when I was 2 years old I think, वो बर्तन लेके उस पर बजा देता था ब्रो मैं ड्रम्स, and I used to decorate them, and दिन भर लिटरली मारते रहता था उसको, ड्रम्स को. मैं रिकॉर्डर बोल के एक फ्लूट रहता, इट्स कॉल्ड अ रिकॉर्डर, एंड वो भी प्ले करता था. मैं थोड़ा बहुत आता था मेरे को, और वायलिन भी सीखा था एक टाइम पे. अब एज ऑफ रिसेंटली मेरे को गिटार खरीदना है, मगर भाई पैसे नहीं है भाई. एंड जो पैसे है आई एम पुटिंग इट टुवर्ड्स माई डाइट. क्यों बोले तो जिम मार लूँ ना मैं. देखो भाई खतरनाक दिख रहा नहीं भाई, देखो कितना क्रेजी दिख रहा. खैर वो तो अलग बात है, मगर हाँ पैसे है, मगर इट्स ऑलवेज गोइंग टू माई डाइट एज इन प्रोटीन, पनीर, एग्स, जो भी है राइट. एंड आई डोंट हैव दैट मनी फॉर गिटार. मे बी एक दिन वंस दिस यूट्यूब चैनल टेक्स ऑफ, वंस थिंग्स एक्चुअली स्टार्ट गोइंग इन माई फेवर, आई रिवॉर्ड माई सेल्फ विद अ गिटार. लेट्स से अभी क्या है 2400 सब्स है मेरे पास. इफ आई गेट 10,000 सब्सक्राइबर्स दैट डे इटसेल्फ आई एम गोना गो बाय अ गिटार. ख्वाहिश है कि मैं भी गिटार बजाता हूँ, पूरा हाउस अट्रैक्ट हो जाता. The core reason for all of this हंस को अट्रैक्ट करना है भाई अब क्या ही कर सकते हैं. Not much you can do. I guess this is just maturity भाई, कि you let some things go and you make time for things which actually matter. And what I'm trying to say is कि priorities रहना चाहिए ज़िंदगी में. And the current priority for me is studying, is actually becoming a good engineer. That's the whole purpose of my life right now. ठीक है, कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, अब वो भी टाइम नहीं मिल रहा ब्रो एडिटिंग करते हुए बैठने की, तो इसलिए अब रॉ वीडियोस डाल रहा हूँ मैं. कुछ ना कुछ करना पड़ता ना ब्रो, ऐसा नहीं कि आई जस्ट लेट दिस यूट्यूब चैनल डाले. क्या कर सकते भाई. एक ख्वाहिश थी कि MTV हॉस्टल पे डाल जा रहा हूँ मैं, खतरनाक गा ले रहा हूँ पूरी ऑडियंस से, रेप्यूटेड रैप आर्टिस्ट से, मगर अब क्या कर सकते हैं. मगर हर एक घंटा काउंट होता ब्रो, बिकॉज ऑल ऑफ दिस विल कंपाउंड एंड आई डोंट सी अ हैवी रिटर्न ऑन रैप. चाहता था कि एक अच्छा खासा रैप आर्टिस्ट बन जाता हूँ, मगर अब वो भी ख्वाहिश मर गई ब्रो. एक मिनट, क्योंकि भाई समझो मैं 1 घंटा भी रोज़ करा रैप, ठीक है, मेरे को मेंटल सैनिटी थोड़ी प्रिजर्व रहती होंगी मेरी,
बट दैट 1 hour compounds over 3 years भाई, कि बोले तो अब 3 साल बाकी है मेरे इंजीनियरिंग के. आई थिंक यू गेट व्हाट आई एम सेइंग राइट. एवरी सिंगल आवर काउंट्स. इसलिए मैं दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता हूँ, इसलिए मैं फुटबॉल मैचेस नहीं जाता हूँ. बहुत से बहुत एक कजन भाई है मेरा, उससे मिल लेता हूँ कि बोले तो इज काइंड ऑफ क्लोज टू मी. उससे हट के आई डोंट हैंग आउट भाई. एंड मैं किसी को भी रीच आउट नहीं करता हूँ. आई डोंट होना बोल के लाइक कॉल करेंगे उसको देखेंगे जिंदगी में क्या करूँ भाई, तेरी जिंदगी में क्या हो रहा मालूम करके क्या करूँ भाई मैं. लाइक आई डोंट नो अबाउट यू, मगर मेनी थिंग्स इन माई लाइफ फील मीनिंगलेस. कि क्या फायदा है ये करके. पहले फन मैक्सिंग करता था मैं, मजाक कर लेता था, यू नो आई यूज्ड टू हैव सो मच फन. मगर क्या फायदा है ब्रो. एट द एंड ऑफ द डे दैट शिट डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज हाउ मच वर्क यू मैनेज टू पुट इनटू देयर, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मैटर्स. यहाँ दिख रहा भाई, एक मिनट, मेरी बुक खुली है यहाँ, मैं न्यूमेरिकल मेथड्स कर रहा था. दैट्स व्हाट मैटर्स भाई. क्यों बोले तो जब जॉब मार्केट में जाता हूँ मैं, माई CGPA विल मैटर टू अ सर्टेन एक्सटेंट राइट, इवन दो इट्स नॉट एवरीथिंग. थोड़ा बहुत स्किल्स होना पड़ता है ऑफ कोर्स. ऐसा नहीं बोल रहा कि खाली स्किल्स पे फोकस करो या खाली CGPA पे करो. क्यों बोले तो यू नीड अ गुड बैलेंस ऑफ बोथ. एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मेंटेनिंग अ गुड बैलेंस ऑफ बोथ इज व्हाट्स गोइंग टू मेक माई फ्यूचर. I never thought I'd say this, मगर I'll probably work a 9 to 5. I know, बहुत surprising है ये मेरे से सुन के, मगर there is no harm in that. This is a side tangent. मगर बहुत सारे लोग ऐसा behave करते हैं कि 9 to 5 करना है एक बुरी चीज़ है, suicide कर लेना 9 to 5 नहीं करना. Like what the fuck भाई, retarded people भाई. यहाँ रूटीन को देख के brain में क्या किच हो गया, their brains got fried. तो बोलने का मतलब ये है, I'll probably work a 9 to 5 and I'll probably give up on my dreams of MTV hustle. भाई था भाई ख्वाहिश कि अगले 5 साल में मैं MTV hustle पे रहता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, मगर अब क्या कर सकते हैं भाई. अब जैसा अल्लाह जुम की एक लिरिक है ना, ख्वाहिश तो ख्वाहिश है, उसका पूरा होना कोई ज़रूरी तो नहीं है. इट्स लिटरली दैट भाई. ख्वाहिशात रहते हैं मगर उन लोगों का पूरा होना ज़रूरी नहीं है. सो बेसिकली माई रूटीन, सुबह उठ के 2 घंटे जिम जाता हूँ मैं, उसके बाद 4 घंटे पढ़ता हूँ, एंड फिर 1 से 3 बजे आई टेक अ ब्रेक 2 घंटों का, क्योंकि तो मैं भी इंसान हूँ भाई आखिरी में, आई नीड दैट ब्रेक. और उसके बाद क्या करता हूँ मैं, कंटेंट क्रिएशन के लिए टाइम देना चाह रहा था मैं 4 घंटे, मगर आई हैव टू लर्न स्किल्स भाई. अब लाइक इंजीनियर बन रहे तो ऐसा नहीं है ये बकवास इंजीनियर बन जा रहे हैं भाई. इंजीनियर्स बहुत किस्म के रहते हैं. इंजीनियर्स ऑटो वाले भी रहते हैं, कैब ड्राइवर्स भी रहते हैं, और फिर गूगल में काम कर रहे रहते हैं. देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन देम, एंड दैट फाइन लाइन इज स्किल्स. तो स्किल्स सीखना है भाई. डोंट नो वेयर आई एम गोना स्टार्ट. लाइक मैं डेटा साइंस का हूँ ना, तो आई विल स्टार्ट DSA. ओके, आई थिंक मैं गेट के वास्ते भी पढ़ रहा हूँ एक्चुअली. It's only been like a week or two. I'll appear for GATE 2029 or 2030. I'm not sure yet. तो वही भाई, बोलने का मतलब ये है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें करना है. सो एंड इट फील्स नाइस रिकॉर्डिंग लाइक दिस भाई. क्यों बोले तो एडिटिंग इतना दम रहता ना भाई, ओ माई गॉड. इट फील्स नाइस जस्ट स्पीकिंग माई माइंड एंड नॉट हैविंग द टेंशन ऑफ एडिटिंग. एंड इट्स नाइस भाई. इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई JEE डेज, जहाँ पे मैं आता था, ज्ञान फैलता था 15 मिनट के वास्ते, फिर वापस चले जाता था. वैसा ही होना है मेरे को भाई. ऐसा नहीं कि आलसी हूँ मैं, मेहनत नहीं करता हूँ. It's just that my efforts are reallocated towards some place which demand more effort. तो वही MTV dreams don't let me sleep, मगर क्या कर सकते हो. उसके ऊपर से like my parents would probably disown me if they saw me on MTV hustle भाई. क्यों मालूम, like I'm a Muslim guy, okay, and my parents are very religious. उन लोग लिटरली बर्दाश्त नहीं करते थे अगर मैं MTV hustle पे जा रहा था तो. And I'll probably get disowned from my family, and that's not something I want. I don't know about you, magar I'd like to stay with my family. Shit, bhai. So, why? Focusing on things which matter, gym, diet, and और क्या, पढ़ाई, skill maxing, YouTube. Social life 0 पे है bro मेरी. अभी summer vacation भी चल रहा है. I haven't even called any one of my friends from MJ during the summer vacation. तो वही भाई, तो वही भाई. देखो मसल्स वापस आ जा रहे ब्रो मेरे. कितना जैक दिख रहा हूँ मैं. 2 दिन जिम गए तो पूरे मसल्स आ गए वापस लिटरली. हाँ यस, फील्स गुड भाई, फील्स गुड. अभी 3 साल में देखो भाई, हुल्क बन के निकलता हूँ मैं. वो आता देखो ब्रेन रॉट रील्स में, रे तू मेरा सूटेला बेटा है रे. क्या 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 है कि I think it's time to end this video. तो it's time to end this video भाई. खैर मैं निकलता हूँ भाई. सो या एक फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है तो करो, और नहीं तो नको करो, अप टू यू. और फिर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम पेज को देखना चाह रहे तो देखो भाई, कभी कभी रील्स आते हैं उसमें. और I hope you have a very elastic day, bro. This is your neighborhood friendly civil signing off, and as always, bye.